कि भारतीय जनता युवा मोर्चा इस चुनाव में, झारखंड विधानसभा के चुनाव में, जो हेमंत सरकार ने पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ जो वादा खिलाफी किया है, पहले दिन से युवाओं के सपने को बेचने का काम किया है, उनके सपने का रेट लगाने का काम किया है, उसके खिलाफ इस विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में 4400 से ऊपर जो पंचायत है, उन सभी पंचायतों में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से परिवर्तन चौपाल लगाने का हम सबने निर्णय लिया। आज जामताड़ा जिले में जामताड़ा विधानसभा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक भी है और हम लोगों ने तय किया है कि यहाँ जो सभी हमारे पंचायत है और सभी वार्ड, सभी पंचायत, सभी वार्ड में परिवर्तन चौपाल के माध्यम से इस प्रकार से पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ जो वादा खिलाफी हुई है और जामताड़ा के भी युवाओं को साइबर फ्रॉड अगर बनाने का कोई काम कर रहा है तो यहाँ का विधायक कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि सरकार का पोल खोलेंगे, परिवर्तन चौपाल लगाकर हम लोग गांव-गांव जाएंगे, पंचायत जाएंगे, वार्ड जाएंगे और इस जो सरकार है उसका चाल चरित्र और चेहरा समाज के सामने उजागर करने का काम करेंगे परिवर्तन चौपाल के माध्यम से। और युवा मोर्चा एक एक बूथ, एक एक गाँव तक जाने का योजना बनाया है, इसको लेकर हम परिवर्तन चौपाल आयोजित करेंगे। साथ ही हमारा जो घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र हम क्या दे रहे हैं और हेमंत सरकार ने क्या वादा खिलाफी किया है, इन दोनों विषयों पर हम लोग गांव-गांव जाएंगे, बूथ जाएंगे, पंचायत जाएंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे। और जो 13 तारीख और 20 तारीख को जो मतदान होने वाला है इस प्रदेश में, आप देखिएगा कि आने वाला जो समय होगा वो बीजेपी की सरकार बन रही है और यहाँ से जो भ्रष्ट विधायक हैं, जो कभी भी इस प्रदेश के युवाओं के ऊपर, उनके आंदोलन के ऊपर एक सवाल उठाते हैं, उस सवाल का भी जवाब इनको इस चुनाव में मिलेगा। बीजेपी की सरकार आ रही है और 20 तारीख और 13 तारीख को लोग कमल के बटन पर ईवीएम के माध्यम से बटन दबाएंगे। इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। स्पष्ट वादा है, पंचप्रंग में हम लोगों ने वादा किया है। इस प्रदेश में 2,87,000 नियुक्तियां रिक्त पड़ी हैं सरकारी और पहली कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम पहली कैबिनेट में एक एक परीक्षाओं का, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, उसका कैलेंडर जारी करने का काम करेंगे। जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जेएसएससी सीजीएल का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो, सारे भ्रष्टाचार, चाहे उत्पाद सिपाही में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में 20 से ज़्यादा युवाओं की जान गई है, उन सभी मामलों की सीबीआई इंक्वायरी करने का भी हम लोग पहली कैबिनेट में प्रस्ताव रखेंगे। और पूरे प्रदेश में जो जिस प्रकार से वादा खिलाफी इन लोगों ने किया है, एक एक लोगों का जांच बैठाकर उन दोषियों पर कार्रवाई करने का हम लोग पहली कैबिनेट में मांग कर रहे हैं और ये बीजेपी की सरकार आने के साथ हम लोग करेंगे। 2,87,000 जो नियुक्तियां हैं रिक्त पड़ी है, उस 2,87,000 नियुक्तियां का प्रोसेस कैसे पहली कैबिनेट से शुरू हो, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और उसको करने के लिए भी तैयार है। साथ ही 2,000 रुपये जो पिछले बार सरकार ने बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, इस बार एक भी प्रदेश के किसी भी युवाओं के अकाउंट में बेरोजगारी भत्ता नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया है इस प्रदेश के युवाओं को कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिलता है, 2,000 रुपया प्रोत्साहन राशि बीजेपी की तरफ से इस प्रदेश के एक एक युवाओं को देने का बीजेपी काम करेगी। हमारा जो घोषणा है, चूंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी जी की गारंटी हमारे घोषणा के साथ है, इसलिए जनता बीजेपी के साथ है। जब इस प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, रोजगार की व्यवस्था अच्छी होगी। आज आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में ये सरकार कोई कॉलेज नहीं बना पाई, कोई फैक्ट्री नहीं बैठा पाई, तो पलायन एक बड़ा इस प्रदेश की समस्या है। यहाँ के लोग आईटी सेक्टर में काम करने के लिए बेंगलोर जाते हैं, यहाँ का लेबर गुजरात जाता है काम करने के लिए, चूँकि इस प्रदेश में फैक्ट्री नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार आएगी तो इंडस्ट्री पॉलिसी किस प्रकार से अच्छी हो सके, टूरिज्म पॉलिसी किस प्रकार से अच्छी हो सके, इसको लेकर बीजेपी कटिबद्ध है काम करने के लिए और हम इसको लेकर काम करेंगे। इस प्रदेश के युवाओं का पलायन रुक सके, इसके लिए भी बीजेपी आने वाले समय में जरूर काम करेगी।